बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गृह में भयंकर उत्पात। जब परमहंस महाराज जी भजन करने में अनुरक्त हो गए तो कुछ समय के उपरांत घर में भयंकर उत्पात प्रारंभ हो गया। इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, अनायास घर की छप्पर की बड़ेर चर्र चर्र करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त परिवार सशंकित हो गया। यहाँ तक कि आगे चलकर परिवार के सदस्यों का क्रमशः निधन होने लगा। एक सदस्य की अंत्येष्टि क्रिया पूरी नहीं हो पाती थी कि दूसरा भी काल कवलित हो जाता था। पारिवारिक जन आपके समक्ष सौ रखकर रुदन करते हुए कोसते थे कि अब जब से तुम भजन करने लगे तब से घर का सत्यानाश हो गया। मृत्यु का यह क्रम यहाँ तक चला कि धीरे धीरे परिवार के 11 सदस्य काल के कराल गाल में पीस गए। इस प्रकार की रोमांचकारी घटनाओं का भावी संकेत देते हुए पहले ही गुरु महाराज जी कह जाते थे कि अब तुम्हारी परीक्षा है, सतर्क रहना। कभी अनुभव में, कभी प्रत्यक्ष यह रोना पीटना लगा ही रहता था, परंतु इस प्रकार की स्तंभक घटनाओं के बीच भी आप अनवरत साधना में तल्लीन रहे। मात्र यह गुरु महाराज जी की ही कृपा थी। एक दिन आप भजन में बैठे थे कि आपको आदेश मिला कि जिस धूनी पर बैठकर तापते हो उसी की विभूति लेकर जाओ और घर में छिड़क दो। इसके बाद आज से न तो बड़ेर चर्चू करेगी और न किसी का अंतकाल होगा। परिवार में जो बच्चे हैं वे दीर्घजीवी होंगे। वहाँ पर बैठना नहीं, खड़े खड़े ही लौटकर चले आना भगवान का आदेश था। इसलिए महाराज जी उठे, विभूति उठाया, घर के भीतर गए, चारों ओर ऊपर नीचे विभूति छिड़क कर बाहर निकल आए। माँ से आपने कहा, देखो आज से न तो बड़ेर चर्चू करेगी और न कोई मरेगा, अब तेरा घर ठीक होगा। ऐसा कहकर महाराज जी कुटी की ओर चल पड़े। माँ ने पीछा किया, वह अनुरोध करती रही, किंतु आप निर्विकार भाव से आकर अपनी कुटीर में बैठ गए। छड़ा शक्ति पर इष्ट आदेश। जहाँ महाराज जी भजनरत थे उस बगीचे के समीपस्थ भगडंडी से आने जाने वाले आपकी छिड़काया देखा छेप करते कि इन्हें कोई घातक रोग हो गया है। घड़ी टल रही है, या छेप यदा कदा आपके कर्ण कुहरों तक पहुँच जाते थे। इसलिए आप प्रायः नित्य ही आप भगवान से प्रार्थना करते कि आदेश होता तो हम कहीं अन्यत्र जाकर भजन करते। गांव में तो लोग कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, किंतु भगवान आदेश न दे। गृह निष्क्रमण का 5वां वर्ष हो चला। बगीचे में बौर आने लग गए थे। उन्हें देखकर महाराज जी के मन में विचार आया, अच्छा तो है, अब कहीं नहीं जाएंगे, भजन ही तो करना है। बौर आया है तो फल भी आएंगे, यही फल फूल खाएंगे और भजन करेंगे। ज्यों ही बगीचे के प्रति छड़ी का आसक्ति हुई, तत्काल अंतर जगत से इष्ट देव का आदेश मिला कि प्रयागराज जाओ। महाराज जी को इस आदेश से इतनी प्रसन्नता हुई मानो किसी पक्षी को पिंजड़े से मुक्ति मिल गई हो। आप प्रयाग की ओर चल पड़े। 6 भावी भक्त भी महाराज के साथ हो लिए। प्रयाग की घटना। तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद के पास गंगा और यमुना इन 2 नदियों का पवित्र संगम है। आप इसी संगम में नौका विहार कर रहे थे। गांव के वे भक्त आपके साथ थे। संगम के बीच नौका पर होने वाले सत्संग के परिणाम स्वरूप विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले साधु महात्माओं के साथ वाद विवाद हो गया। तर्क वितर्क में काफी तनाव बढ़ गया।
इसके बाद आपने सत्संग करने वाले महात्मा का अनजान में ही एक फूटा लोटा लेकर उसे गंगा जल से पूरित कर दिया। इस चमत्कारपूर्ण कार्य को देखकर वे सभी महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। वे परस्पर विचार विमर्श करने लगे कि इस फूटे हुए लोटे में गंगा जल कैसे रुक गया। अंततः वे निश्चय करते हुए बोले कि यदि आपके स्पर्श मात्र से छिद्रित पात्र में भी जल रुक जाता है तो आपकी वाणी निस्संदेह देश काल और परिस्थिति में सत्य और हमारे लिए अनुकरणीय है। यह सुनकर आपके मन में बड़ा विस्मय हुआ। आपने इष्ट देव से क्षमा प्रार्थना की। मैं यह समझ भी नहीं पाता कि भगवान आप क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं। सायंकाल भोजनों उपरांत भाविक भक्त रेत में बिस्तर बिछाकर शयन करने लगे। रात्रि के लगभग 9 बज रहे थे। आपने इष्ट देव से निवेदन किया, भगवान प्रयाग तो आ गए, अब क्या करें। भगवान ने कहा, इन लोगों का साथ छोड़ दो। महाराज जी उन लोगों को सोता छोड़कर धीरे से उठे और चल पड़े। आप गंगा के किनारे किनारे रात्रि पर्यंत चलते ही रह गए। प्रातः होते होते आप पर्याप्त दूर निकल आए थे। प्रातः क्रिया से निवृत्त हो हाथ मुंह प्रक्षालन कर पुनः चिंतन में बैठने से पूर्व महाराज जी ने पूछा, भगवान उन लोगों का साथ तो छूट गया, अब क्या करें। भगवान ने कहा, शरीर पर जो वस्त्र पहन रखा है उसे उतार कर पूर्णतः निर्वस्त्र हो जाओ। महाराज जी ने आदेश का पालन किया, दिगंबर हो गए। उन्होंने पुनः निवेदन किया, प्रभु अब क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, कमंडल उठा लो और गंगा का किनारा पकड़ इस दिशा में निकल जाओ। महाराज जी प्रयाग से पूर्व गंगा तट के सहचर में हंडिया की ओर अग्रसर हो चले। इस घटना के बाद अब कई बार विशेष पर्वों पर प्रयाग पधारे। माघ का मेला था। चतुर्थी गंगा के पावन कुल पर महात्माओं की धुनियाँ एवं तंबू लगे थे। आपके पास कुछ भी नहीं था। ऐसी अवस्था में परिभ्रमण करते हुए आप त्यागियों की जमात में जा पहुँचे। वे सब के सब आपको देखकर बोल पड़े, चल खड़िया कहीं का, बस बनकर आ गए साधु, न तिलक का पता न माला का, लगी साधुओं की नकल करने, चलो चलो दूर हटो। सरल भाव से मुस्कुराते हुए कुछ दूर जाकर गंगा के किनारे बालू पर बैठकर आप ध्यानस्थ हो गए। उसी समय एक प्रतिष्ठित साधु प्रेमी किसी सेठ द्वारा साधु मंडली निमंत्रित हुई और उन्हीं के साथ यह अज्ञात लोक में विचरण करने वाला अवधूत भी निमंत्रित किया गया। सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावना से प्रेरित उन साधुओं ने आपकी अपेक्षा करते हुए उस सेठ को ललकारा, इस खड़िया को खिलाना है या साधुओं को। सेठ ने विनीत भाव से कहा कि ये चाहे जैसे भी हों, मेरे निमंत्रित साधु हैं, मैं इनका तिरस्कार नहीं होने दूंगा। भोजन के पूर्व जैसे ही पत्तल पड़ना प्रारंभ हुआ कि पास के साधुओं ने घृणास्पद भाव से कहना आरंभ कर दिया कि ऐसा लगता है यह खड़िया कई दिनों से स्नान नहीं किया है। परंतु उस श्रद्धालु सेठ ने महाराज जी की भोजन व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से की। आप कई दिनों से क्षुधा पीड़ित थे। जैसे ही 2-3 ग्रास ग्रहण कर पाए कि निर्दय आकाश से बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। संतवाड़ी से उत्तेजित होकर इंद्र के लिए 2-4 शब्द प्रस्फुटित हुए कि ऐसे ही समय में तुम्हें जलवृष्टि करनी थी। संत महिमा के फलस्वरूप जलवृष्टि रुक गई। मेघाच्छन्न आकाश निर्मल हो गया। सारा समाज इस अलौकिकता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। भोजन के उपरांत आप जैसे ही निर्विघ्न हस्त प्रक्षालन करने लगे, सभी उपस्थित साधुओं एवं गृहस्थों ने आपको घेर लिया। यह कहकर कि गंगा जी में हाथ धोऊंगा, आप चल पड़े। सारा समाज आपके पीछे हो लिया। आप शीघ्रता से गंगा जी में प्रवेश कर उस पार निकल गए और वहां बांसों के एक प्रकोष्ठ में स्थिर मन होकर बैठ गए। आपके पीछे दौड़ने वाली भीड़ ने यत्र तत्र आपको खोजने का प्रयास किया। कुछ लोग नौका लेकर उस पार पहुंचे, परंतु सारा प्रयास असफल रहा। वे लोग महाराज जी को पुनः न पा सके। अब वे हताश होकर एक दूसरे को कोसने लगे।
कि हम दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक अद्भुत महापुरुष हमारे बीच से अंतर्ध्यान हो गए। हम लोग ठीक से दर्शन भी नहीं ले पाए, बस हाथ मीजना ही हाथ लगाए। अपने प्रवचन के दौरान महाराज जी अदा कदा इस घटना की ओर संकेत करके कहा करते थे कि सुनो, भगवान की वाणी को पूरा करते हैं। भगवान ही हमारे अपने भक्त की जो वाणी होती है उसे पूरा करते हैं। रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं होती, परंतु पूर्ण विश्वास व स्थिरता होनी चाहिए। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।